हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारियां देंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा है? तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि यह जो सभ्यता है सिंधु नदी के घाटी के तट पर पनपी, इसलिए इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर खोजा गया वह खोजा गया हड़प्पा। कौन सा खोजा गया? हड़प्पा पहला शहर खोजा गया और इसे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोजा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो जॉन मार्शल ने। इसकी समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो देखिए, चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? इराक में। चीन की सभ्यता चीन में है। यह किस नदी पर है चीन की सभ्यता? तो यह है हांगो नदी पर। कौन सी? हांगो नदी पर है चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर? तो यह दजला फरात नदी पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर एक डेट, एक टाइम पीरियड क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? तो इसका है 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी क्या है इसका टाइम पीरियड है। यह क्या है? टाइम पीरियड है 2400 से 1700 ईसा पूर्व, बीसी पूर्व इसका टाइम पीरियड है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी बिंदु था वह मांडा है, चेनाब नदी के किनारे। कहाँ पर है? मांडा है, लद्दाख। कहाँ पर है मांडा? लद्दाख में है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे जो दक्षिणी वाला बिंदु है और वह है दैमाबाद। यह कहाँ पर है? दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और सबसे अगर पूर्वी की बात करें, पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीर मेरठ। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है यार, आलमगीर मेरठ। यह सबसे क्या है? पूर्वी बिंदु है। यह है कौन सी नदी पर? तो यह हिंडन नदी पर है। आलमगीर कौन से नदी पर है? हिंडन नदी पर स्थित है। और सबसे अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु है सूतका कैडोर। कौन सा? सूतका कैडोर। यह कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह दस्क नदी पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु सूतका कैडोर है दस्क नदी पर, पाकिस्तान में। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या है? क्षेत्रफल है। उनकी व्यवस्था 2 टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्थाएं थी वो कितने? 2 टीलों में थी। एक तो पूर्वी था, दूसरा पश्चिमी टीला था। पश्चिमी टीला क्या था? उच्च वर्ग के लिए था। जितने भी उच्च वर्ग के व्यक्ति थे वह क्या था? पश्चिमी टीले पर निवास करते थे। और पूर्वी टीले पर जो निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, ये सब क्या है? पूर्वी टीले पर राजा, पुरोहित, धर्मांतर जितने भी पुरुष थे वे किस में आते थे? पश्चिमी टीले पर निवास करते थे। देखिए, धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित है। धौलावीरा अगर आप साइट की बात करें तो धौलावीरा कहाँ पर है? यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? यह गुजरात में स्थित है। यह भारत की एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है जिसे क्या है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। कैसे? धौलावीरा को। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। और धौलावीरा क्या है? 3 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा भी क्या है? 3 टीलों में विभाजित था। पश्चिमी टीला था, एक तो मध्य टीला था, पूर्वी टीला था। कौन था? पश्चिमी, मध्य और पूर्वी टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी?
तो इसकी लिपि थी चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक थी। कौन सी लिपि थी सिंधु घाटी में? चित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। जो क्या है? दाएं से बाएं ओर, मतलब इस साइड से लिखी जाती थी, इस साइड को, मतलब दाएं साइड से बाएं तरफ लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता में। समाज कैसा था? तो समाज मर्त सत्रात्मक था। यानी मर्त सत्रात्मक इसलिए था क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मूर्तियाँ अधिक मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो क्या थी? स्त्री मूर्ति, स्त्रियाँ मूर्ति ज़्यादा मिली हैं। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह मर्त सत्तात्मक था। कैसा था? मर्त सत्तात्मक। घरों में ईंटों का प्रयोग, तो देखिए आप, जो मतलब किस तरीके से ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो 4-2-1 इस प्रकार के वर्गाकार ईंटों का प्रयोग किया जाता था, 4-2-1। और पवित्र पशु कौन थे? तो कुबड़ वाला बैल, वृषभ है, श्रृंग युक्त है, एक श्रृंगी पशु है। ये क्या थे? पवित्र पशु थे सिंधु घाटी सभ्यता के। आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है? पश्चिम में स्थित है। और इसकी आकृति मतलब किस प्रकार से अवस्थित था? तो अब त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार में स्थित था, ऐसे त्रिभुजाकार बसा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। व्यवसाय कृषि और व्यापार होते थे। तो व्यवसाय में कृषि भी करते थे, व्यापार भी होता था और पशुपालन भी होता था। क्या है? पशुपालन भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। कृषि, व्यापार और पशुपालन ये तीनों होते थे, क्या है? व्यवसाय में। तो देखिए, अगर वर्ग की बात करें, कौन कौन से वर्ग थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहाँ पर देखिए, वर्ग में विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे और किसान वर्ग भी इसमें शामिल था। तो यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अब प्रमुख जो स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है और किसने इसकी खोज की है। जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वह कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है अगला हमारा जो हड़प्पा है। हड़प्पा जो शहर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? हड़प्पा है पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने खोज की है। कहाँ? रावी नदी पर स्थित है। 1921 ईस्वी में क्या है? हड़प्पा की खोज की गई थी। इसीलिए इसे क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दूसरा जो शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में, यह सिंधु नदी पर स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनार्जी ने इसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सबसे बड़ा स्थान नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। मोहनजोदड़ो से ही क्या प्राप्त हुए हैं? तो सबसे बड़ा जो स्नानागार है, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा भंडागार, अन्न का जो भंडागार है, वो भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो ही है, मोहनजोदड़ो। चलिए, अगला है हमारा चंदूदड़ो। चंदूदड़ो कहाँ पर है? यह है पाकिस्तान में। 1931 ईस्वी में खोज की थी। किसने की थी? तो गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। मैकेजी भी इसमें सम्मिलित थे। सिंधु नदी पर स्थित है चंदूदड़ो। चंदूदड़ो में क्या मिला है? तो कॉस्मेटिक सामान। क्या है? कॉस्मेटिक सामान क्या है? हमें चंदूदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसे आज हम ब्यूटी पार्लर कहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें कहाँ से मिली हैं? चंदूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए, अगला है हमारा रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? तो यह पंजाब में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 ईस्वी में। कब की थी? 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और यह क्या है? सतलज नदी पर स्थित है।
रोपड़ कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। अगला है हमारा कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर स्थित है। 1951 ईस्वी में बालकृष्ण थापर के द्वारा और घोष के द्वारा इसकी क्या है? खोज की गई थी। कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से हमें प्राप्त हुए जुते हुए खेत। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से। और क्या प्राप्त हुए हमें कालीबंगन से? तो और प्राप्त हुए हैं घोड़े। घोड़े की क्या है? अस्थियां प्राप्त हुई हैं हमें कहाँ से? कालीबंगन से। क्या है? एक तो जुते हुए खेत और घोड़े की अस्थियां कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। यह कहाँ पर है कालीबंगन? तो यह कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अगला है आलमगीर। कौन सा? आलमगीरपुर। तो यह कहाँ पर? यूपी उत्तर प्रदेश में है, मेरठ। ठीक है। इसकी खोज किसने की है? 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हिंडन नदी पर स्थित है। आलमगीर कहाँ पे स्थित है? तो हिंडन नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? 1958 ईस्वी में इसकी क्या है? खोज की गई थी। चलिए देखिए अगला है बनावली। कौन सा स्थल है? बनावली। तो बनावली कहाँ पर स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा क्या है? इसकी खोज की गई थी। बनावली से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है लकड़ी के हल। लकड़ी के हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से प्राप्त हुए। बनावली कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ ये स्थान कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे पर। और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा क्या है? इसकी खोज की गई है। अगला देखिए, अगला है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा को हम कवर कर चुके हैं, लेकिन देखिए यह कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की है? जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की है? तो अमरेंद्र नाथ और सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की गई है। राखीगढ़ी क्या है? राखीगढ़ी इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? साइट है। राखीगढ़ी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में, इंडिया में सबसे बड़ी साइट क्या है? राखीगढ़ी। यह कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1963 ईस्वी में। इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1963 ईस्वी में। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट की बात करें तो वह कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। लेकिन यह क्या है? इंडिया में नहीं स्थित है। यह कहाँ पर है? स्थित है पाकिस्तान में। लेकिन राखीगढ़ी क्या है? इंडिया, भारत में स्थित है। और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी स्थित। तो अगला है हमारा देखिए लोथल। लोथल क्या है? ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी क्या है? खोज की गई थी। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। क्या है? एक बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल। लोथल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए हमने आपको जो टॉप 10 साइट हैं इनके बारे में भी जानकारियां देंगे एक विस्तार के साथ। देखिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।